नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और आज मैं शिखा वार्ष्णेय जी की एक लघु कथा का पाठ करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है एक अंतहीन कथा। एक बड़े शहर में एक आलीशान मकान था। ऊंची दीवारें, मजबूत छत, खूबसूरत हवादार कमरे और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जहाँ से ताज़ी हवा आया करती थी। उस मकान में ज़हीन, खूबसूरत और सांस्कृतिक लोग प्रेम से रहा करते थे। पूरे शहर में उस परिवार की धाक थी। दूर दूर से लोग उनका घर देखने और उनके यहाँ अपना ज्ञान बढ़ाने आया करते थे। धीरे धीरे उस परिवार के लोगों को अपनी काबिलियत और रुतबे पर घमंड होता गया। स्वभाव में आलस और आत्ममुग्धता घर कर गई। उन्होंने अपने घर पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ती गई। जालों ने जहां तहां अपना घर बना लिया। दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगा। पूरे घर में कीड़ों और चूहों का साम्राज्य हो गया। परिवार वाले बीमार पड़ने लगे, परंतु घर वालों को इसकी कोई चिंता न थी। वे अपनी शान में तल्लीन थे। घर की बिगड़ती हालत देख कुछ सदस्य पलायन कर गए। उन्होंने दूसरा घर तलाश लिया, उसे सुंदर बना लिया, परंतु उस पुराने घर के लोगों को उसे सुधारने में कोई रुचि न थी। उन्हें उसी तरह रहने की आदत हो गई थी। आसपास से गुजरते लोग उस आलीशान की घर की ऐसी हालत को देखते तो परिवार वालों को बताते, उन्हें उसे सुधारने के लिए समझाते, परंतु अपनी झूठी शान और अतीत पर इठलाता यह परिवार मानने को तैयार न होता और समझाने वालों को ही जलील कर भगा देता। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना, कुछ कहना बंद कर दिया और जर्जर होते उस आलीशान मकान की छत भी एक दिन डहडहा कर गिर पड़ी और एक शानदार घर अपनी अकड़ में असमय ही खंडहर में तब्दील हो गया, जिसका कोई नाम लेवा भी अब न बचा था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जसवीर त्यागी अपनी एक कविता तस्वीर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तस्वीर खिंचवाते हुए हम खुश होते हैं। तस्वीर देखते हुए हम खुश होते हैं। अपनी खुशी अपनों से साझा करते हैं। तस्वीर देखते हुए उसे रख छोड़ते हैं भविष्य में देखने के लिए। भविष्य एक दिन वर्तमान बनकर सामने आता है। तस्वीर देखते हुए हम दुखी होते हैं। नमस्कार, आज मैं हरगोविंद पुरी जी की कविता का पाठ कर रही हूँ। शीर्षक है एक स्त्री का मन। रसिक कवियों ने देखी स्त्री की कोमल देह, खूब लिखा मानसलता पर, बहुत लिखा नशीली आँखों पर, जिस्म के अलावा नहीं लिखा कुछ। खूब बटोरा यश वैभव, नहीं झांक पाए एक स्त्री के हृदय में। बहुतों को लगी घर में बैठी हुई स्त्री लक्ष्मी, वस्त्रों की तरह लिपटी हुई मान मर्यादा में। घर की आबरू और न जाने क्या क्या लिखी गई त्याग की मूरत, घरों में कोसी गई। कुरूपनी, कुलटा, काली, कलूटी, छिनाल, कहीं पर कहा गया कुल नासनी, नवाजी गई गालियों से स्त्री। एक कवि ने उसे देखा तोड़ते हुए पत्थर, एकदम मग्न अपने काम में। तब कवि स्त्री मन को पढ़कर लिखता है एक स्त्री का मन। और कईयों ने देखा उसे बहुत जगह काम करते हुए। बहुत कुछ सुना किया अनसुना उसने, बहुत कुछ देखा और भोगा, कर दिया अनदेखा उसे। और अपनी पीठ पर उछरे निशान जरा सी अनबन पर, जिन्हें सहलाती रही रात भर बिस्तर में पड़ी पड़ी, सदियों सहा यह सब कुछ। कौन देख पाता है बहुत गहरे समुंदर में सीपी, जो एक स्त्री अपनी आंखों में पालती है इस तरह से। एक घर जो अपना हो, बच्चे जो अपने हों, उनके सपने पूरे करने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती एक स्त्री। सारे स्त्री बोध के शब्द सुनने और आत्मसात करने के लिए होती है स्त्री तैयार। मैंने देखा
एक स्त्री को सपने बुनते हुए स्वेटर की तरह, जिसमें वह है सिर्फ 2 सलाइयों की तरह, जो बुनने के बाद हो जाती हैं अलग स्वेटर से। वह घर बुनती है बच्चों का जीवन। हर घर में एक स्त्री बहुत सुंदर संसार का करती है निर्माण। धन्यवाद।